हेलो बच्चों। तो आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम समझेंगे ऐसे सिस्टम्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और एग्जिस्ट क्यों करते हैं। और पार्ट 2 में हम जानेंगे इन डिटेल अबाउट द सिस्टम वी आर लिविंग इन। तो हमेशा की तरह इस टॉपिक के नाम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर आइजैक न्यूटन, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट फिजिसिस्ट हैं, उनका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट बाकी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और साथ ही जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उतना ही ज़्यादा दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करेगा। यानी कि हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। लेकिन क्योंकि ह्यूमंस का वेट बहुत कम होता है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि हम मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसा अट्रैक्शन सिर्फ तभी विजिबल होता है जब ऑब्जेक्ट्स का वेट बिलियंस ऑफ टन्स हो, एंड बस यही रीज़न है स्पेस में कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करने का। स्पेस का सबसे ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होते हैं स्टार्स, जिनका वेट बिलियंस ऑफ टन्स होता है, एंड उनसे काफ़ी हल्के होते हैं वेट में प्लैनेट्स। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, स्टार्स प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कि प्लैनेट होता क्या है। स्पेस में बहुत से स्टार्स और हैवी बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत भारी होने की वजह से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, और इसीलिए स्पेस में काफ़ी सारे रैंडम से रॉक्स इधर उधर उड़ रहे होते हैं वेरियस हैवी बॉडीज़ के अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में। इन्हीं में से कुछ रॉक्स को हम एस्टेरॉइड्स भी बुलाते हैं, ऐसे कुछ रॉक्स को हम मीटेरॉइड्स भी बुलाते हैं, और ऐसे ही कुछ रॉक्स को हम प्लैनेट्स भी बुलाते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करें कि कौन सा रॉक प्लैनेट है, कौन सा रॉक मीटियोरॉइड या फिर एस्टेरॉइड, या फिर वो एक रैंडम रॉक है? इसका जवाब रखा है सिर्फ एक फिज़िक्स की डेफिनेशन, ऑर्बिट में। अब ऑर्बिट का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। जब भी हम एक सर्कुलर टर्न लेते हैं तो हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बॉल को कार के अंदर लटका दें एक धागे से, तो जब हम सर्कुलर टर्न ले रहे होंगे तो वो बॉल बाहर की तरफ जाएगी। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाता है तो उस पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रही होती है बाहर की तरफ, जिसका नाम दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब समझो यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं स्पेस में घूमते हुए रॉक्स पे। पहली फोर्स स्टार के ट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, और दूसरी फोर्स उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ जा रही है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि लग रही है डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के मास पे, उसकी स्पीड पे, और उसकी डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्टार इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू।